तो बाहर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जहां अल्लाह ताला ने यह करम किया, अब मैं जो कुछ मैंने अभी तक कहा, अब मैं इसको जब मज़ीद इसके ऊपर गौर व खौज किया अल्लाह की तौफीक से, तो फिर मुझे एक आयत नज़र आई, बड़ी मशहूर आयत, बड़ी मशहूर आयत, बड़ी ही मशहूर आयत, आप सभी को ज़ुबानी याद होगी। और मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन की अहमियत, इम्पोर्टेंस और उसमें कितनी पावर और स्ट्रेंथ है, उसको समझने के लिए ये आयत बहुत काफ़ी है। मगर अफसोस, मगर अफसोस, मगर अफसोस कि हमें ज़िंदगी कभी इस तरह सिखाई नहीं जाती, कभी इस तरह सिखाई नहीं जाती। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सूरह ताहा की आयत है जी, सूरह ताहा की आयत है। वो क्या है? रब्बी शरहली सदरी, रब्बी शरहली सदरी व यस्सरली अमरी व अहलुल उक़दतुन मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तर्जमा क्या है इसका, अब समझिएगा ज़रा। रब्बी, ए मेरे रब, शरहली, शरहली, खोल दे, सदरी, मेरे सीने को, सदर सेंटर, सीना, दिल, रब्बी शरहली सदरी, वाह, और यस्सरली, मेरे लिए आसान फरमा दे, अमरी, मेरा काम। अच्छा, अब इस आयत से पहले जो एक बैकग्राउंड है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ए मूसा, फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश और नाफरमान हो चुका है। तो जो ही अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कुरान में ये आयत है जिसका मफ़हूम ये है, तो उसके बाद फौरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज़ कर दी अल्लाह ताला से, ये वाली, यानी कि अब बात समझिएगा। अब चूँकि मनसबे नबूवत है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला उनको दे रहा है, अब फ़िरौन जैसे शख्स के पास जाकर कलमा हक कहना कितना ज़रूरी था, हुक्म खुदाबंदी था। और उस वक़्त वो कलमा हक कहने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या मांगा, यह गौर तलब बात है। काश कि आज हम ये समझ जाएं, तो क्या अर्ज़ की, रब्बी, ए मेरे रब, शरहली सदरी, मेरा सीना खोल दे। यानी कि इस सीना खोलने में कुछ मुफस्सिरीन हजरात इसमें इशारा देते हैं कि वो इसमें अल्लाह ताला से करज भी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हौसला भी मांग रहे हैं। यानी जब मैं फ़िरौन का सामना करूं तो दूर तक खौफ का कोई नामो निशान ना हो और अंदर सिर्फ हौसला और हिम्मत हो। और याद रखिएगा आज साइंस भी करज को स्पिरिचुअल पावर कह रही है। याद रखिएगा, आज साइंस भी घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। क्या, जहां लफ्ज करज आएगा वो कहते हैं करज इज अ स्पिरिचुअल पावर। तो यहां पे एक इशारा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हौसला भी मांग रहे हैं और साथ में रब्बी शरहली सदरी, मेरा सीना खोल दे। यानी जो मेरे मन में है, जो मैं उसे कहने जा रहा हूं, वो बिल्कुल फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली और कॉन्फिडेंटली मैं उस तक पहुंचा सकूं, जिसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में यूं फरमाया कि हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक। हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक। यही रहा है अजल से, पहले दिन से यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। यानी कहना वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी हकीकी अल्लाह वाले हुए उनकी यही शान थी कि ज़ाहरी तौर पर
किसी भी तरह के कितने थ्रेट्स क्यों ना हो, मगर जो उनके दिल की बात है वो कह के रहते हैं। तो यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक्चुअली यानी कि उस तरह ही का कुछ यानी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि मुझे वो हौसला भी दे और वो बयान दे, मेरा सीना खोल दे, रब्बी इश्रह ली सदरी, और साथ में क्या कर मेरे मालिक, वह यस्सर ली, और मेरे लिए आसान कर दे, अमरी, मेरा काम जो तूने मेरे जिम्मे लगाया है। और यानी कि मैं अपने पूरे वजूद पूरी ताकत के साथ जो चाहता हूं इस तरह परफॉर्म करूं कि मेरे लिए बहुत आसान हो। ओके, आगे, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी व अहलुल उक़्दतुन मिन लिसानी, और वह अहलुल खोल दे, उक़्दतुन गिरा, लिसानी मेरे जुबान से, चूंकि उनकी जुबान में सुनने में आया कि लुकनत थी, थोड़ा सा वो रुक के बात करते थे, लिहाजा ये भी चाहा कि ये जो जुबान में बयान में लुकनत है, मौला ये भी खोल दे, ताकि जो मन की बात है, जो सच्चाई, जो हक है, मैं पूरे वजूद पूरी तवानाई के साथ तेरा पैगाम इस तरह बयान करूं कि उसके दिमाग से होता उसके दिल तक पहुंचे। तो वह अहलुल उक़्दतुन मिन लिसानी और यफ़क़हू कौली, और मेरा यफ़क़हू कौली, और मेरा कौल, मेरी बात उनको समझना आसान कर दे या उन्हें समझा दे। यानी कि मालिक मैं जो भी कहूं वो क्या हो वो उनके दिल तक पहुंच जाए, वो उसको समझ पाए। यानी कि दूसरे लफ्जों में वो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन मॉडल अल्लाह से मांग रहे हैं। इस बात को समझिएगा, काश कि हमें जिंदगी इस अंदाज से भी समझाई जाती। यही वो सीक्रेट्स थे कि जब नॉन मुस्लिम्स ने अपनाए तो वो आज भी राज कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और फिर बातें भी करेंगे और मिसालें भी उन्हीं की देंगे। तो भाई ये सीक्रेट तो खुदा ने दिए थे, मगर हमें किसी ने क्यों इस तरह नहीं समझाए, या हमारे अंदर वो तवानाई क्यों नहीं पैदा की, हमारे अंदर वो आर्ट, वो स्किल्स क्यों नहीं डेवलप की गई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, यहां ना मैं एक बड़ी मजेदार, बड़ी गौरतलब बात कहना चाहूंगा। आज जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो कहते हैं आप जिस फील्ड में जितना भी ग्रो करना चाहते हैं, जितनी अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको अपनी फील्ड में एक अच्छा कम्युनिकेटर तो मस्ट होना है। ओके, और अगर वो यहां तक कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं किसी भी वजह से, कोई भी वजह, या अभी आप द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीख रहे हैं सपोज, तो आपको फौरी क्या करना होगा, अपनी फील्ड में फौरी आपको अपना एक स्पोक्स पर्सन जरूर खड़ा करना है, जो कि आपका इदारा, आपकी कंपनी, या जो कुछ भी आपके दिल की बात है वो लोगों तक खोल के बयान कर सके। तो उसे वो क्या कहते हैं, वो स्पोक्स पर्सन कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी कामयाब लोग, वो लीडर के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से हों, वो प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से हों, या वो बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से, किसी भी फील्ड में हों, वो सभी एक बात जरूर करते हैं कि आपको पहले खुद अच्छा कम्युनिकेटर होना है, और अगर किसी वजह से अभी आप अभी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं तो फौरी आपको कोई इसे, यानी कि आपको अपना स्पोक्स पर्सन खड़ा करना होगा अगर आपको अपने फील्ड में कामयाब होना है तो। अच्छा, अब ये हमें आज मॉडर्न साइंसेज के जो गुरु वो हमें ये सिखा रहे हैं, जबकि अब मैंने जो आपसे बयान की थी आयत सूरह ताहा के हवाले से, अब मैं उसकी 29 नंबर आयत का तर्जमा आपसे बयान करता हूं। वो कुछ यूं है कि जब उन्होंने अर्ज की कि वयफ़क़हू कौली, तो उसके अगले वाली आयत क्या है, वो आयत नंबर 28 है। 29 नंबर आयत क्या है, और क्या कि और मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना दे, और मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना दे, वो मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम हो। ओके, अब सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब बात हो रही है, अल्लाह कह रहा है कि जाओ फिरौन के पास, हुक्म दिया जा रहा है, तो उसके फौरी बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मेरा एक वजीर बना दो, वो मेरा भाई हारून हो। अच्छा, हारून क्यों, उसके हवाले से सूरह कसस के अंदर आयत नंबर 34 में उनकी खूबियां बताई गई हैं, और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम
जो कि वो ज़ुबान में मुझसे ज़्यादा फसीह हैं, वो ज़ुबान में मुझसे ज़्यादा फसीह हैं, फसाहत रखते हैं, फसीह हैं, सो उन्हें मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक कर सकें। यानी कि फिर यहां क्या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या अर्ज कर रहे हैं, जब वो उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मांगा कि वजीर बना दे मेरे भाई को, उसकी सिफत क्या बताई, मेन सिफत क्या बताई कि उनके पास फसाहत है, यानी कि वो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं, और जब मैं अपना पैगाम दूंगा तो वो क्या करेंगे, वो उसकी बेहतर वे में तस्दीक कर सकेंगे, तो जिससे एक हिम्मत बन जाएगी, हिम्मत बन जाएगी। ओके, तो यूं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की, अर्ज़ की, तो फौरी जवाब क्या आता है, इरशाद फरमाया, हम तुम्हारा बाजू तुम्हारे भाई के ज़रिए मजबूत कर देंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ सुन ली और उनको शर्फ़ कबूलियत बख्शा उनकी इस दुआ को। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये उन्होंने अल्लाह ताला से क्या मांगा, अल्लाह ताला से उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने, अगर मैं सादे अल्फाज में बयान करना चाहूँ, गो कि इसमें बहुत सी हिकमतें हैं जो मुफस्सिरीन कराम ही बेहतर जानते हैं, मैं तो उसका एक एस्पेक्ट बयान कर रहा हूँ आज के दौर के हवाले से। तो उन्होंने बिल्लाखिर अल्लाह से क्या मांगा, उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा, उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा, उन्होंने अल्लाह से कम्युनिकेशन का बेस्ट मॉडल मांगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, मुझे आप ये बताएं कि जय्यद नबी, अजीम नबी, बड़ा नबी, मोतबर नबी, वो भी अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला उन्हें एक बड़ा मनसब अता करता है तो वो भी अल्लाह ताला से फौजें नहीं मांग रहे, कोई ख़ास ताकतें नहीं मांग रहे, तो वो अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, वो अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, द आर्ट ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन, बल्कि मोर देन दिस पूरा कम्युनिकेशन मॉडल ही मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला इसको इतना पसंद फरमा रहा है कि फौरी शर्फ कबूलियत भी बख्श दिया। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, इससे हमें समझ क्या आई, एज एन मुस्लिम हमें समझ क्या आई इससे कि द पावर ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। तो भाई आज ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन हम ही अनअवेयर रहें, हम ही यानी कि इसके कदर नाशनास रहें, और यही वो ताकत है जिसे नॉन मुस्लिम्स ने अपनाया और छाते चले गए, बढ़ते चले गए और राज करते चले गए। तो लिहाजा ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने जो भी अंडरस्टैंडिंग मुझे अता की, जो भी रोशनी अल्लाह ताला ने मुझे अता की, तो दिल को छुई, तो चाहा कि आपके साथ ये शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज सीखने को, गहराई में सीखने को बहुत कुछ नए अंदाज से मिला होगा, और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको भी जल्द अज जल्द ज़िंदगी के हर शुबा हाजात में भरपूर कामयाबियां अता करे। और उन कामयाबियों के लिए मैसेज क्या है कि कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो, जहां से भी मुमकिन हो, कम्युनिकेशन को सीखें, उन लोगों के पास जाके बैठें, उनसे वो आर्ट सीखें जो कि इसमें मास्टरी हासिल किए हुए हैं, या कम से कम वो अच्छे कम्युनिकेटर तो हैं। तो जो ही आप ये सीख कर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे, मैं अगर सच बोलूं तो मिनिमम आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है वो मिनिमम 10 टाइम्स होगी, बल्कि मोर देन दिस होगी। और अगर कोई शख्स कहे कि यार फलां शख्स है, उसके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है, इतना अच्छा नहीं, लेकिन वो फिर भी कामयाब है, तो उसका जवाब ये है कि अगर उसके पास अच्छा नहीं और फिर भी वो कामयाब है, आपके पास जो भी कामयाबी का मेयार है, इस बात से कदर नजर, मगर याद रखना, अगर वो ये द आर्ट ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन साथ में रखे होता तो आज उसकी ये कामयाबी जो आपको बड़ी भा रही है, ये इससे मिनिमम 10 टाइम्स ज्यादा होती। ये काबिल गौर बात है जो कि बहुत से लोग इससे अनअवेयर ही रहते हैं, लिहाजा वो उसी तरह की एक आम और नाकाम जिंदगी गुजारते बिल्ला के कब्रों में चले जाते हैं। तो दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द आप सभी को तो बेस्ट आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिखाए, और उसके ज़रिए आपके ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अल्लाह ताला बेहतरी लाए,
और आपको आसानियां दे और आपको तौफीक दे कि सभी लोग आसानियों को ये सिलसिला बढ़ाते चले जाएं और ये फलता फैलता फूलता पनपता चला जाए और ये बिल्लाखिर सभी की ज़िंदगी में आसानियों का बायस बने। इस दुआ के साथ उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चूंकि ये अच्छी लगी इसको शेयर कर दें जहां तक मुमकिन है और जिस हद तक मुमकिन है, ताकि आपके चाहने वालों की जिंदगियां भी जल्द अज जल्द बेहतरी की तरफ माइल हो सकें। इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।